हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, आज के इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड थी। रियली में बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया एसएससी की सभी नई वैकेंसीज कब तक आएंगी, एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर कब तक आएगा, एसएससी सीजीएल की नई वैकेंसीज कब तक आ रही है, एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी कब आएगी, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी जेई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसीज कब तक आएगी, हम तैयारी करना शुरू करें या फिर नहीं करें, क्या 2024 की सभी वैकेंसीज में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 2024 की सभी नई वैकेंसीज के लिए एग्जाम कैलेंडर अक्टूबर मंथ में आ जाना चाहिए था। क्या 2024 की सभी नई वैकेंसीज में एनआरए सीईटी लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो बहुत सारे डाउट बने हुए एसएससी के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट वन बाय वन क्लियर करूंगा। गारंटीडली दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपके डाउट नहीं बनेंगे, आप कमेंट करना, डीएम करना छोड़ दोगे और तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि 1 नवंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 12 मंथ के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 1 नवंबर शाम 5 बजे मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि भाई एसएससी की नई वैकेंसीज कब तक आएंगी, एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, 2023 में एसएससी के थ्रू आने वाली ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम भी कंडक्ट करा लिए गए हैं, एक दो वैकेंसी को छोड़कर, जिसमें से एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 अक्टूबर को आने थे, लेकिन किसी कारण की वजह से 10 अक्टूबर को वैकेंसी नहीं निकली। इसका मुद्दा अलग है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। साथ ही एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 वाली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 24 नवंबर को, एग्जाम फरवरी मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा 2024 में। साथ ही एक और वैकेंसी पेंडिंग है, जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का एग्जाम, जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इनके अलावा कोई और वैकेंसी पेंडिंग नहीं है, किसी और वैकेंसी का एग्जाम पेंडिंग नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी एमटीएस 2023 का तो रिजल्ट भी आ चुका है, सीएचएसएल का टियर सेकंड एग्जाम होने वाला है, सीजीएल का टियर सेकंड एग्जाम लगभग हो चुका है, बाकी सब कुछ डन हो चुका है। सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है, एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है। ठीक है, तो 2023 की लगभग सभी वैकेंसीज पूरी हो चुकी हैं, ऑनलाइन फॉर्म उनके लिए निकल चुके हैं। तो इसके बेसिस पर हम यहां पर कह सकते हैं कि एसएससी के थ्रू आने वाली 2024 की सभी नई वैकेंसीज के लिए एग्जाम कैलेंडर 24 नवंबर 2023 के बाद जारी होने के चांसेस हैं। टेंटेटिवली आप कह सकते हैं कि दिसंबर 2023 के अंदर एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि दोस्तों अभी अभी 30 अगस्त को एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर अपडेट करके यह जानकारी दी थी कि जो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 वाली वैकेंसी है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर को स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो 2024 की वैकेंसीज आएंगी, उनके रिगार्डिंग एक नया एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, और वो नया एग्जाम कैलेंडर तभी जारी होगा जब 2023 की सभी वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके होंगे। और एक और पॉइंट यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी 10 अक्टूबर को आने वाली थी, वैकेंसी नहीं आई किसी कारण की वजह से। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई वैकेंसी एसएससी के थ्रू टाइम पर नहीं निकलती, तो उसके 5-6 दिन बाद एसएससी एक नोटिस डाल के इन्फॉर्म कर देता है कि अब इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म इस डेट में निकलेंगे, किसी कारण की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई थी, अब इसके फॉर्म इस दिन निकलेंगे। लेकिन अभी तक लगभग 20 दिन होने को है, एसएससी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी की रिगार्डिंग। इसका कारण यह भी हो सकता है कि इस वैकेंसी को 2024 में लेके जाया जा सके, और नया जो एग्जाम कैलेंडर आने वाला है 2024 का, उसमें इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, वरना एसएससी अब तक कोई नोटिस डाल के इन्फॉर्म कर देता कि भाई एमटीएस की जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, ये इस डेट पर आएगी अब, लेकिन कोई नोटिस नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी हमें मिल सकती है एसएससी 2024 वाले एग्जाम कैलेंडर में। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, अक्टूबर ऑलमोस्ट हमारा जा चुका है, 24 नवंबर के बाद एग्जाम कैलेंडर आपका कभी भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट यही वैकेंसी है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया अक्टूबर मंथ तक तो एग्जाम कैलेंडर आ जाना चाहिए था। एक और इसका कारण है, आपको पता है एसएससी अपने सिलेक्शन प्रोसीजर में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मैंने आपको एक वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था कि भाई जो
क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी है उसको एसएससी चेंज करना चाह रहा है। ठीक है, अभी तक तो एसएससी ही क्वेश्चन बैंक्स बना रहे थे, मतलब जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो सभी क्वेश्चन कौन बना रहा था, कौन जनरेट कर रहा था, टीसीएस कर रहा था। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, इस पूरे सिस्टम को मैनेज करा रहा था, वो टीसीएस ही था। लेकिन अब ये दोनों एजेंसी अलग अलग हो जाएंगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराने का काम किसी और के पास, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काम होगा किसी और एजेंसी का। तो इसके रिगार्डिंग टेंडर निकाला गया, प्री बिड भी जारी हो चुकी है, तो जल्दी ही इन्फॉर्म कर देगा एसएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कि जो एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे वो कौन सी एजेंसी बनाएगी या फिर कौन सी सर्विस प्रोवाइडर देगा। ठीक है, तो इस बार टीसीएस की जगह कोई और आ सकता है। तो फिलहाल क्वेश्चन बैंक बनाने वाली कंपनी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो चल रहा है, इसी वजह से एग्जाम कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ। इसका ये भी एक कारण हम यहां पर कह सकते हैं। क्लियर है। अब काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया सबसे पहले वैकेंसीज कौन सी आएगी, सीजीएल आएगी, सीएचएसएल आएगी, एमटीएस आएगी, स्टेनो आएगी। देखिए दोस्तों, वही सबसे पहले 2024 में जो वैकेंसी जारी होगी ना वो सीजीएल की ही होगी। ठीक है, क्योंकि साल 2023 में भी सबसे पहली वैकेंसी सीजीएल थी, तो इस बार भी सीजीएल रहेगी। टेंटेटिवली जनवरी या फिर फरवरी 2024 तक सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। निश्चिंत होकर प्रिपरेशन करिए। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी होगा मार्च 2024 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। सीएचएसएल के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। काफी सारे लोग का एक और डाउट बन रहा है कि क्या भैया 2024 की सभी वैकेंसीज के लिए एनआरए सीईटी लागू होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत कम चांसेस है कि 2024 वाली वैकेंसी में एनआरए सीईटी लागू हो, क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था एसएससी के थ्रू, जिसमें क्वेश्चन बैंक बनाने वाली कंपनी का जिक्र हुआ था, उस नोटिस में एनआरए सीईटी के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत कम चांसेस है, और इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि एग्जाम कैलेंडर आने का टाइम हो गया है। साल की शुरुआत से ही वैकेंसी आना स्टार्ट हो जानी चाहिए, तभी तो स्टूडेंट शांत बैठेंगे, वरना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इस बार बहुत कम चांसेस है। हो सकता है कि एनआरए सीईटी के रिगार्डिंग नोटिस आ जाए 2024 में, और साल के आखिर तक पहला एग्जाम कंडक्ट कराया जाए एनआरए सीईटी का। कम चांसेस है। वैसे एक नोटिस आया था एनआरए सीईटी के रिगार्डिंग, उसमें कहा गया था कि जुलाई या फिर जून के आसपास एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो 2025 के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एनआरए सीईटी बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2025 वाली वैकेंसीज में लागू हो, रेलवे और आईबीपीएस एसएससी। तो 2024 में जो वैकेंसी आएंगी वो मेरे हिसाब से एनआरए सीईटी से बिल्कुल फ्री होंगी। आप निश्चिंत होकर प्रिपरेशन करिए। जो एग्जाम पैटर्न चलता आ रहा है उसको फोकस करके, उसको फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करिए, चिंता मत करिए। अब आपको पता होगा एसएससी के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती है। आपकी एसएससी सीजीएल निकलती है ग्रेजुएशन पास वालों के लिए, एमटीएस 10th पास वालों के लिए, हवलदार 10th पास वालों के लिए। सीएचएसएल वाले अप्लाई, सीएचएसएल के लिए 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। एसएससी सीपीओएसआई ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए होती है। अगर आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हो, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहो तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी 14 नवंबर को आ रही है, 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एक वेरियस पोस्ट होती है, सिलेक्शन पोस्ट होती है। फेज 12 के लिए वैकेंसी निकलेगी। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए वैकेंसी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट ऑफिसेज के अंदर इन रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाता है। क्लरिकल, नॉन क्लरिकल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। साथ ही एसएससी जूनियर इंजीनियर होती है। अगर आपने 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री है, तो आप एलिजिबल होते हैं। एक होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो एक कुछ पोस्ट होती है। और इस बार चांसेस है कि और भी काफी सारी एडिशनल वैकेंसीज इसमें ऐड हो जाएं, तो रेडी रहिएगा। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, वो स्टूडेंट्स एक नंबर के बेवकूफ होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा, जब वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जब हमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये वैकेंसी इस डेट पर आ रही है, हम तो तभी तैयारी करना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। नौकरी लेना इतना भी आसान नहीं है कि जब वैकेंसी आ गई तब आप तैयारी शुरू करो और 1-1.5 महीने के अंदर आप पेपर फोड़ के आ जाओगे। ऐसे किसी को नौकरी नहीं मिलती। उसके लिए आपको जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, महीनों की इसमें मेहनत लगती है, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, खुद को आपको झोंकना पड़ेगा। ठीक है, नींद, चैन, आपको सब कुछ त्यागने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो यार थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों समझदार वही है जो कि खुद को
पहले से ही प्रिपेयर कर लेता है। खुद को चैलेंज दे डालिए, खुद के लिए टारगेट सेट करिए कि भाई वैकेंसी जब आएगी तब आएगी, मेरे पास 60 डेज है, 60 डेज के अंदर मुझे फुल्ली प्रिपेयर होना है। फिर एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का क्यों ना आए, एग्जाम कोई भी एजेंसी क्यों ना कंडक्ट कराए, कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी टाइप का कहीं से भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए, मैं उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने खुद को झोंक दिया है प्रिपरेशन के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, ये नहीं कि आप एग्जाम का वेट कर रहे हैं, आप वैकेंसी का ही वेट कर रहे हैं। वैकेंसी गारंटीडली आएंगे, 2024 का एग्जाम कैलेंडर जल्दी आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैकेंसी कहीं नहीं गई, बस आपको फुल्ली प्रिपेयर होकर पहले ही बैठ जाना, फिर देखते हैं कौन रोकता है 2024 में आपको एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेने से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दिसंबर 2023 तक, साल के आखिर तक वेट करिए, आपका एग्जाम कैलेंडर जल्दी ही आने वाला है, सभी वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी मैं तो आपको सभी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं चैनल के ऊपर। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको काफी सारे इंस्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो, थोड़ी माइंड के अंदर शांति पड़ी हो, लाइक करिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।